आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें सरल की ओर नहीं जाना चाहिए, हमें कठिन की ओर जाना चाहिए। जो सरल काम होते हैं वो न नाम दे पाते हैं, ना पहचान दे पाते हैं, ना ही वो आपको जीवन में बड़ी ऊंचाइयां दे पाएंगे। लेकिन जो कठिन काम होगा वो आपको ऊंचाइयां भी देगा, नाम भी देगा, बहुत कुछ देखे जाएगा। लेकिन 1000 में से 999 लोग सरल काम की ओर दौड़ते हैं, इसलिए सफलताएं भी बड़ी नहीं मिलती। कुछ बिरले लोग हैं जो कठिन की ओर जाते हैं। अब हर व्यक्ति सरलता की ओर ही जाता है कि सरलता से जो खाना बन जाए वो बना लो, सरलता से जैसा मकान बन जाए बना लो, इजी गो में जो मंदिर बन जाए बना लो, इजी गो में जो जो हो जाए वो सब कर लो। लेकिन जो डिफिकल्ट है वो आप छोड़ते जाते हो। एग्जामिनेशंस की याद करो आप। जब आपके एग्जामिनेशंस हो और ऑप्शनल क्वेश्चंस हो, उसमें लिखा हो एनी 5, तो आप सबसे पहले इजी छांटते हो कि इजी कौन से। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। आप डिफिकल्ट चूज करते तो आपके माइंड को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता, वो बाहर से चीजें लाके आपको देता। लेकिन आप क्या करते हो? इजी चूज करते हो। जो रास्ता सरल होता है ना, वो ऊंचाइयों की ओर नहीं जाता। पहाड़ के रास्ते कभी सामान्य नहीं होते। अभी अपन इतना लंबा चल चल के आए और देखा कि ऊंचाई तक जाने के लिए कई बार ऊपर भी चढ़ना पड़ा, उतरना भी पड़ा, फिर ऊपर भी चढ़ना पड़ा। तो अगर आपको ऊंचाइयों की ओर जाना है, हाइट्स पे जाना है, तो आपको डिफिकल्ट पाथ ही चूज करना पड़ेगा। डिफिकल्ट पाथ इज द ट्रू पाथ। सरल रास्ते आपको नदी के किनारे तो घुमाएंगे, लेकिन समुद्र की लहरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए कठिन काम की ओर जाना चाहिए। जितने कठिन काम होंगे उतने जीवन में आपको ऊंचाइयां मिलेंगी, और जितने कठिन काम होंगे आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, स्टडी करने मिलेगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसी बात को आज की नीति में कह रहे हैं कि अपनी योग्यता के साथ कठिन काम को लें, तो अपनी योग्यता के साथ। मेरी बात को सुनकर एकदम गुब्बारे से फूल करके उतर नहीं जाए कि आता जाता कुछ नहीं हो सीधा उतर गए, कि तलवार घुमाते ना आती हो, बंदूक पकड़ते ना आती हो और बॉर्डर पर चले गए। बोले गुरुजी ने कहा कठिन काम करना चाहिए। कठिन काम करना चाहिए तो ठीक है, हाथी से लड़ लो। नहीं नहीं, अपनी योग्यता के साथ अपनी कैपेबिलिटी भी देखो, फिर उतना कठिन काम लो। तो योग्यता के साथ अपना अनुभव बढ़ाने के लिए उन चीजों की तलाश करें जो आपके लिए मुश्किल हो, जो आपकी शक्ति के बाहर हो। फिर से बोलता हूं मैं, अपनी योग्यता के साथ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उन चीजों की तलाश करें जो आपकी शक्ति से बाहर हो। अनुभव बढ़ाने के लिए जो आपकी शक्ति से बाहर हो, आपकी पहुंच के बाहर हो, लेकिन इतनी भी बाहर ना हो कि आप ना पहुंच सके हो। जैसे कि बचपन में सबने साइकिल चलाई है और हर किसी को हाइटेड होना पसंद है कि हमारी हाइट अच्छी हो, हमारी हाइट अच्छी हो। तो क्या करते हैं, सीट ऊंची करके चलाते थे, याद है? क्यों? ताकि हमारी हाइट बढ़ जाए। और जब वो सीट ऊंची करके अपन साइकिल के चलाते हैं तो पेडल्स जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, तो एक पेडल में एक ही बार पैर लग पाता है। फिर अपन बार बार ट्राई करते हैं कि पैर लगे। याद है आप लोगों ने किया हो तो वो क्या होता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट किया अपन ने। वहीं पड़ोस में एक लड़का साइकिल चला रहा है, वो तो इजी को चला ही रहा है, तो हाइटेड नहीं हो पाएगा। एक सामान्य मनुष्य जीवन की हाइट बढ़ाना हो तो एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। फिर नेम और फेम की हाइट चाहिए हो तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कितना चाहिए। जितने भी बड़े व्यक्ति बने हैं उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, तब जाकर के वो एक ब्रांड बने हैं, एक नेम हुआ है उनका। कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है जो इजी गो में सब कुछ मिल जाए। भरत चक्रवर्ती को भी 60,000 वर्ष लगे दिग्विजय करने के लिए। आज देश का प्रधानमंत्री, दुनिया के लोग कहते हैं कि वो क्या चेहरा चमकता है,
क्या उसकी कद काठी है? अरे भाई, आपको आज का दिख रहा है, उसने कितने डिफिकल्ट बातों से निकला है, उसने कितना क्रिटिसिज्म फेस किया, कैसे कैसे उसने दिन देखे, पार्टी में आने के लिए कितने लोगों के पापड़ बेले होंगे। तो ऊपर तक पहुंचने के लिए नीचे से उठा जाता है। एक वृक्ष जब, एक बीज जब पेड़ बनता है ना, तो सबसे बड़ी मेहनत होती है। तो मेहनत शायद कोई और प्राणी ना करता हो। माँ के गर्भ में आप आए, आपने कोई मेहनत नहीं करी, धीरे धीरे बढ़ते रहे। लेकिन आप देखो कि उस वृक्ष ने कितनी मेहनत करी अकेले ही। बीज से अंकुर बना और अंकुर से वो फिर जड़ धीरे धीरे ऊपर गया, फिर इतना बड़ा पेड़ बन गया कि अब लोगों को छाया भी दे रहा है, फल भी दे रहा है और बहुत बड़ा एरिया भी कवर कर रहा है। वो वृक्ष ने डिफिकल्ट पाथ चूज किया है, बीज ने डिफिकल्ट पाथ चूज किया है, तो आज वो वृक्ष है। तो वो आज वृक्ष है। आप क्या हो? अभी आप पौधे ही हो, आप बीज ही रह गए हो बन करके, क्योंकि सरल सरल को काम को खोजते हो, कठिन की ओर मन करते ही नहीं। जिन लोगों ने किए कठिन काम, दुनिया में सिर्फ उन्हीं का हुआ है नाम। जिन लोगों ने कठिन काम किए उनका ही नाम चलता है, जिन्होंने कठिन काम नहीं किए उनका कभी नाम नहीं चलता। हर हर किसी को लक्ष्मी जी बड़ी पसंद है जिसमें गांधी जी बने हो, लेकिन गांधी जी नोट पर कैसे आए? उन्होंने देश की आजादी के लिए कुछ तो किया है। आज बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिनका नाम आज चल रहा है, नहीं भी चल रहा हो, लेकिन उन्होंने देश की आजादी के लिए कितनी मेहनत करी। उन्होंने तो बहुत कुछ कर लिया, अपन अपने लिए क्या कर रहे हैं? थिंक अबाउट इट, कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पेड़ का उदाहरण दिया, आप एक मिट्टी को देख लो, वो जो मिट्टी खेत पर रहती है, जमीन पर पड़ी रहती है, कैसे किसान खोद करके लाता है, उसको पानी में गलाता है, फिर अपने चाक में रख करके घुमाता है, फिर कभी जाकर के वो सुराही बनती है, मटका बनता है, फिर उसको माँ सर पर रख के जाती है। तो उसने कितना कठिन रास्ता फेस किया है। एक मिट्टी वो होती है जो घर की छपाई में काम आ जाती है, दो ईंटों के बीच में लग जाती है, दिखती कहाँ है, लेकिन जिस मिट्टी ने फेस किया है वो दिखती है। नींव के पत्थर के ऊपर पूरे बिल्डिंग का जोर रहता है, लेकिन उसको तराशा नहीं जाता, उसको कभी तराशा नहीं जाता। जिसको तराशा जाता है उसकी कीमत बढ़ती है। प्रकृति से आप कठिन काम की मांग रखें। जो लोग आजकल जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हर किसी को लगता है कि एकदम शॉर्टकट मिल जाए, सरल रास्ता मिल जाए, पैसा आ जाए, डिग्री आ जाए, अच्छी पोजीशन मिल जाए। ऐसे नहीं मिलेगी। कठिन करोगे तो कठिन मिलेगा। आप इडली खाओ, डोसे खाओ, 2-3 घंटे में सब पच जाएंगे। बाटी खाओ, पूड़ी खाओ, पराठे खाओ, पचने में टाइम लगता है। कठिन लोगे तो बहुत देर तक उसकी सुगंध भी रहेगी। किसी के हाथों से चंदन का टीका लगवा लेना तो थोड़ी देर के लिए माथा महकेगा, और स्वयं अगर आपने अपने हाथ से चंदन घिसा है तो तुम्हारा हाथ भी महकेगा और मस्तिष्क भी महकेगा। तो कठिनाइयों की ओर जाना चाहिए, सरलता की ओर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई कह दे तुमसे कि नहीं हो पाएगा, तो अंदर पीठ ठोक के बोलना अब तो तुझे करना ही है। क्यों नहीं हो पाएगा? मैं करके दिखाऊंगा। उसको नीचे दिखाने के लिए नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए कि मैं भी कुछ हूं। कुछ चीजों को अपनी डिक्शनरी से निकाल के बाहर कर दें। नो, नहीं हो पाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू इट। ये कुछ शब्द ऐसे जिसको अपनी डिक्शनरी की, लाइफ की डिक्शनरी से निकाल दो। यस आई कैन, इट इज वेरी इजी फॉर मी। क्योंकि करोगे तब तो जीतोगे, करोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? तो डिफिकल्ट की ओर जाना है, इजी की ओर नहीं जाना है। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि आप देखो कि बचपन के दिन से याद करो, आप इजी की ओर गए कि डिफिकल्ट की ओर गए? इजी की ओर गए हो तो नाम नहीं मिला है, डिफिकल्ट की ओर गए तो ही नाम मिला है। टीचर को भी पता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है, तो उसमें वो 1 नंबर ज्यादा देती है, अरे उसने डिफिकल्ट अटेम्प्ट किया है। और इजी वाले में उसको पता है कि तो इजी था, नकल भी कर लियोगे, 1 नंबर काट लो उसके। नंबर चाहिए, ब्रांड बनना है तो आपको डिफिकल्ट की ओर ही जाना पड़ेगा। वो दिन था जब सचिन तेंदुलकर अपना फर्स्ट
मैच खेला था। सामने पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉलर था। वो बॉलर कहता है सुनील गावस्कर से, सुन भाई, बच्चे को कहाँ मैदान में ले आया है, ये झेलेगा मेरी बॉल? सुनील गावस्कर कहता है, तू एक बार बॉल तो कर, तू भूल जाएगा तू कौन है। ठीक है, उसने ब्लॉक होल की बॉल करी कि जिस बॉल में उसको हमेशा विकेट मिलता हो, और उस बॉल में तेंदुलकर ने 4 रन मारे, 4 चौका मारा एक। जैसे ही उसने मारा, वो जाकर के उसकी पीठ ठोकता है, यार बच्चे मान गया, मैं 30 साल का, तू 16 साल का, तूने कमाल कर दिया। उसने डिफिकल्ट चूज किया, इसलिए आज नाम है। आप इंडोर क्रिकेट खेल रहे हो इसलिए कोई नाम नहीं है। आपने तो इजी को चूज किया, क्या करना हो जाएगा, जिंदगी चल तो रही है, जिंदगी चल तो रही है, लेकिन नाम नहीं मिलेगा, ऊंचाइयां नहीं मिलेगी। मेरा तो मानना है कि कुछ लोगों के सपने होते हैं आसमान में उड़ने के, कुछ लोगों के सपने होते हैं आसमान बनने के। आपके क्या सपने हैं, आप देख लो। मैंने कभी आसमान में उड़ने के लिए नहीं सोचा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे आसमान बनना है, और आसमान बनने के लिए तूफानों से लड़ना पड़ेगा। आसमान बनने के लिए आपको आंधियों से झगड़ना पड़ेगा, ऐसे आसमान नहीं बन पाओगे आप। मेरे कहने से आप एकदम, मैं आज फिर से कह रहा हूं, मेरी नीति सुनकर के आप ये मत सोचना कि अब तो हम बन गए सलमान खान, हम बन गए हल्क। नहीं नहीं नहीं, ये मत सोचना, पहले अपनी योग्यता भी देखना। अगर आपको ऊंचा उठना है तो तूफानों से लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, तब जाके आप आसमान बन पाओगे। आसमान में उड़ने की चाह जो रखते हैं वो आसमान नहीं बन पाते। जिनका भविष्य छोटा है उनकी सोच कभी बड़ी नहीं होती, ध्यान रखना। उनको छोटी चीजों में ही आनंद आता है, वो चाह कर भी ऊंचाइयां नहीं छुपाएंगे, क्योंकि वो इजी पाथ चूज करते। सरल क्या है, करना क्या है, एक दिन तो सबको मरना ही है। जब एक दिन सबको मरना ही है तो अभी मर जाओ, क्यों इतना जी रहे हो? आप सरल रास्ता चुनते हो इसलिए आपको कोई नाम नहीं है। फिर जो कठिन रास्ता चुन के जो नाम बना लेता है, उसको देखकर तुमको ईर्ष्या होती है, ओ इसका नाम बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, और उससे ईर्ष्या करके तुम्हारा नाम और नीचे गिर जाता है। इसलिए जिन लोगों ने किए कठिन काम, दुनिया में सिर्फ उनका ही चला है नाम। कठिन काम की ओर जाओ, टफ। ठंडी है तब बिना कपड़े के रोड पर चलो, तब बात। कंबल लपेट के कान में ये मफलर लगा के और ये रुई लगा करके आप क्या कर पाओगे? कठिन काम की ओर जाओ ना, जब सिर पर सूरज हो, ताप पर हो, मई का महीना हो, जून का महीना हो, तब आप चलो, तब बात है। कठिन की ओर जाओ, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार। ये कठिन की ओर जाओगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। डिफिकल्ट पाथ इज अ ट्रू पाथ। अच्छा, आप देखो कि हीरा देखा होगा कभी आप लोगों ने, हीरा कभी आप लोगों ने पहना हो तो, या जो पहने हो। हीरा पत्थर बना कैसे? एक पत्थर ऐसा होता है जो सामान्य से हर खेत पे हर जगह मिल जाता है, हर मिट्टी के टुकड़ों में मिल जाता है, उसको कोई उठाता नहीं है। लेकिन हीरे ने अपने ऊपर कितना काम किया है, वो सामान्य मिट्टी से हीरा बना है। तो वो हीरे ने अपने ऊपर इतना काम किया है तो लोग उसको खरीदते हैं। लेकिन उस हीरे को खरीद तो लेते हैं, बिना तराश के कोई नहीं लेता, तराशना पड़ता है। और हीरे को हीरे से ही तराशा जाता है। इतना हार्ड होता है वो कि हीरे को हीरे से ही तराशा जाता है। तो अब आप सोचो कि हीरा बनना है आपको, तो डिफिकल्टीज तो फेस करना पड़ेगी। हर जमीन में हीरा नहीं मिलता। जहां बहुत तेज गर्मी होती हो, बहुत ठंड होती हो, बहुत पानी गिरता हो, सभी क्लाइमेट हार्ड होते हो, वहीं हीरा बनता है। स्फटिक का नाम अपन सुना है सबने, क्रिस्टल कहते हैं स्फटिक मणि। वो स्फटिक मणि का पत्थर कैसे बनता है? जब एक जगह पानी करोड़ों वर्षों तक जम जाए, तब जाके स्फटिक का पत्थर बनता है। ऐसे स्फटिक का पत्थर नहीं बनता। तो उस पानी ने स्फटिक बनने के लिए कितनी मेहनत करी, उसने कठिन चुना, आज कीमत है उसकी। एक सामान्य का पत्थर, सामान्य सा पत्थर स्क्वायर फीट में आ जाता है, और स्फटिक का पत्थर किलो में आता है, 50,000 रुपए किलो। ऐसे कैसे आ जाएगा? उस पानी के टुकड़े ने स्फटिक बनने के लिए बहुत मेहनत की है। राम ने श्री राम बनने के लिए बहुत मेहनत की है।
बहुत मेहनत की उन्होंने। सोचो आप, अयोध्या का जमा जमाया राज छोड़ दिया। राम के पिता के अंडर में 8,000 राजा थे, दशरथ जी के अंडर में। 8,000 राजा जिसके अंडर में हो, किसी भी एक राजा के राज्य में राज कर लेते। हमने कहा नहीं, मैं कठिन को चुनूंगा, ऊंचाइयों को पाऊंगा। अब आपको क्या करना है वो आप देखना भाई। कोई कहे आपसे कि नहीं हो पाएगा, जरूर करना। जिद्दी करके नहीं, ये बताने के लिए कि मैं भी कुछ हूं, ये बताने के लिए भी नहीं, उसको गलत साबित करने के लिए भी नहीं, इसलिए कि आपके अंदर क्वालिटीज हैं। मुझे अगर कभी भी किसी ने कुछ कहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने उसको अपनी डायरी पे नोट किया कि यस, एक दिन मैं करके दिखाऊंगा। 2012 में हमसे कहा गया था कि तुम्हारी आवाज दुनिया में कभी किसी को पसंद नहीं आएगी, और मैं उस दिन रात को सोच रहा था कि मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है। और जहां पर रात्रि विश्राम था गुरुजी के साथ, बाजू में शादी चल रही थी और वहां गाना बज रहा था लता मंगेशकर का कि मेरी आवाज ही पहचान है। मैंने कहा चलो अब इस पे काम करना है, क्योंकि बाकी सब तो बहुत अच्छा है, ये हमारी कमी है, डिफिकल्टीज की ओर जाते हैं। फिर मैं आज कह सकता हूँ कि मेरी आवाज ही पहचान है। तो आपको डिफिकल्टीज की ओर जाना है, चैलेंजेस मिले हैं, मतलब आप वर्ल्ड चेंजर बन सकते हो। इफ यू विल एक्सेप्ट चैलेंजेस, देन यू कैन बिकम अ चेंजर। और दुनिया को बदलने की ताकत कठिन काम करने वालों को मिलती है। चाहे राम हो चाहे पांडव हो, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। कृष्ण को भी अपना स्थान छोड़कर जाना पड़ा, उन्होंने वो छोड़ा, द्वारका में जाकर के पूरी नई संरचना करी। क्यों करी? उनको पता था कि कठिन की ओर जाना है, सरल की ओर नहीं जाना है। आप जैसे कठिन की ओर जाते हैं, आपकी शक्ति बढ़ जाती है, इंटरनल पावर बढ़ जाती है एकदम। फिर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अरे सब कुछ कर लेंगे। फिर जब शक्ति बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो नेम और फेम बढ़ता है कि यार ये खिलाड़ी है। जब उम्मीद छोड़ दी हो पूरे देश ने कि अब नहीं जीत पाएंगे, वो अकेला खिलाड़ी टिक करके मैच क्या वर्ल्ड कप जिता दे, तब बात है। तुम किसी खिलाड़ी की याद कर रहे हो हारने पर, इसका मतलब तुम वो खिलाड़ी नहीं हो। आप मैच देखो, कोई भी खेल देखो, और टीम हार जाए तो किसी ना किसी खिलाड़ी की याद आती है, यार ये होता ना तो जीता देता। तो आप उसके जैसे बनने का प्रयास करो, उतने एफर्ट्स भी तो लगाओ। इजी गो में कुछ नहीं मिलेगा। इजी गो में केवल लालटेन और मोमबत्ती जला सकते हो, हेलोजन जलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको लाइफ में हेलोजन जैसा प्रकाश चाहिए, सूर्य जैसी चमक चाहिए, तो मोमबत्ती और दीपक से काम नहीं चलेगा। जुगनू उतने ही प्रकाश करता है जितने में वो प्रकाशित हो। सूर्य इतना प्रकाश करता है कि पूरा विश्व प्रकाशित हो, क्योंकि सूर्य मेहनत करता है अपने ऊपर। तो क्यों ना अपन भी अपने ऊपर मेहनत करें। एक्सपीरियंस, नेम, फेम, पावर सब बढ़ती है अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो, अगर आपके पास एफर्ट्स है तो, कड़ी मेहनत है तो। इसलिए आज की नीति ध्यान रखना, डिफिकल्ट पाथ की ओर जाना है, इजी पाथ की ओर नहीं जाना है। जहां लिखा हो इजी वे, वहां क्रॉस लगाओ, जहां लिखो डिफिकल्ट पाथ, वहीं टिक लगाओ। आज से मैं ही चलूंगा। अपन डिफिकल्ट पाथ की ओर जाए, इजी पाथ को ना चुन करके कठिन की ओर जाए, तो नाम भी चलेगा और काम भी बनेगा। ऐसा करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की